जय हिंद साथियों, माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन प्लस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया और आज मैं आया हूं आप लोगों को लेकर के एक बहुत मजेदार चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। देखते हैं 10th क्लास का मैथ में बहुपद चैप्टर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, बहुपद की पहचान की तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद होंगे या बहुपद नहीं होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ए नॉट एक्स के पावर n प्लस ए वन एक्स के पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर n माइनस n, ये मान के चलते हैं हमको एक बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद का रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां जो है आपका पहला का मान जो है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी पहला जो मान हो जीरो के बराबर नहीं हो, और साथ ही ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सभी क्या है, सभी वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या। और प्यारे साथियों बच्चे, और घात जो है आपका n, बहुपद होने के लिए मैं शर्त बता रहा हूं, पहचानने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो मान के चलते हैं कि ये ऐसा रूप होगा। इस रूप में क्या शर्त होगा? इस रूप में शर्त होगा कि पहले का मान जो हो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से अब शर्त में क्या आया है कि जितने भी पद होंगे सभी के सभी पद कैसे होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। और वास्तविक संख्या आप लोग जानते होंगे कि वैसी संख्या जो परिमेय या अपरिमेय हो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक होने के लिए परिमेय होगा तो भी चलेगा और अपरिमेय होगा तो भी चलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया घात जो है आपका n, घात n हमेशा के लिए, घात हमेशा के लिए कैसा हो? पूर्ण संख्या हो। घात n हमेशा पूर्ण संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों, घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, यानी ये तीन शर्त हो जाएगा तो वो आपका बहुपद होंगे, अन्यथा वो बहुपद नहीं होंगे। ऐसे में कितना भी बताते रहूं, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं तभी आप लोगों को क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो, इसमें मान लो ये रूप मिल गया, इस तरह से रूप है, बढ़ते चल रहा है, ऐसा कोई भी रूप हो सकता है। तो पहला तो रूप मान लिया, रूप मिल गया। अब दूसरा, रूप में भी शर्त था। रूप में क्या है कि पहला a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो चलो भैया कम से कम a तो जीरो के बराबर नहीं है, पहला मान तो कुछ नहीं, जीरो तो नहीं है, दो है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे शर्त अगला मान लिया। शर्त अगला क्या कह रहा है कि जितने भी पद हो, यानी कि देखो 2, 3, 5 सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय है तो भी चलेगा, अपरिमेय है तो भी चलेगा। यानी कि चलो भैया दूसरा शर्त भी मान लिया। इस प्रकार से तीसरा शर्त क्या कह रहा है? n, n के मतलब घात हमेशा कैसा हो? पूर्ण संख्या हो। और आप लोगों को बताया गया होगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। W बराबर पूर्ण संख्या बराबर होल नंबर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, कहां तक पता नहीं, है ना। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या को बताया, यानी घात हमेशा क्या हो? पूर्ण संख्या हो, जो कि मिल रहा है, इसलिए ये बहुपद होंगे, ये बहुपद होंगे। बहुपद क्यों होंगे? क्योंकि तीनों के तीनों शर्त, जितने भी शर्त है सभी शर्त को मानने को तैयार है। पहला शर्त तो रूप होना चाहिए, दूसरा शर्त a के मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा शर्त जो है जितने भी पद हों सभी के सभी वास्तविक संख्या होना चाहिए। और वास्तविक संख्या के मतलब क्या होता है? जो परिमेय हो वो भी रहेगा और जो अपरिमेय है वो भी रहेगा। और तीसरा शर्त जो है, मेन शर्त जो है, ज्यादातर बच्चों इसी में फंसते हैं, मेन शर्त जो है आपका घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, जो कि आपका मिल गया, इसलिए ये बहुपद होंगे। एक और एग्जांपल लिखेंगे, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये भी बहुपद होंगे। क्यों बहुपद होंगे? क्योंकि सभी शर्त को मानने के लिए तैयार है। और ज्यादा कुछ समझ में ना आए बच्चे, ज्यादातर बहुपद इससे नहीं होता है, घात हमेशा ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए नहीं होता है। तो सभी का सभी शर्त देखेंगे, सब शर्त मान रहा है तो वो क्या हो जाएंगे?
बहुपद हो जाएंगे। इसीलिए ये शर्त भी मान जाएंगे, जितने भी पद दिख रहे हैं सारे वास्तविक दिख रहे हैं, घात हमेशा क्या दिख रहे हैं, पूर्ण दिख रहे हैं, तो ये भी बहुपद होंगे। इस प्रकार से मैं चलूंगा 4x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये बहुपद होंगे? तो कह रहे होंगे बच्चे देखो बहुपद का सर बहुपद तो होते, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि शर्त इसमें कुछ शर्त को मान तो रहे हैं, लेकिन एक शर्त जो है मानने को तैयार नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो वो शर्त कौन सा है? कि घात सर हमें बताया गया था कि घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है नहीं, -2 पूर्ण संख्या के डब्बा में आता नहीं है, इसलिए -2 होने के कारण ये वाला जो बहुपद है ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों एक और लेते हैं एग्जांपल, x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद होंगे? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुपद तो सर होंगे, इसका घात तो 1 है, इसका घात 1 है। नहीं प्यारे बच्चों, इसको छोटा रूप में बदलेंगे, x प्लस, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/x बराबर x की पावर -1 हो जाता था, या x की पावर -1 इसको बदलेंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी इसका रियल रूप में देखेंगे तो क्या अपना निकलेगा, x के पावर -1, जो कि घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद के अंदर नहीं होगा। तो और भी शर्तें हो सकते थे, तो आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया बहुपद को पहचानने के बारे में, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद होंगे या नहीं होंगे। तो बहुपद को पहचानने के लिए मैंने 3 तरीका बताया कि पहला तो रूप मिलना चाहिए, उस रूप में पहला 0 के मान बराबर नहीं होना चाहिए, उस रूप के बाद क्या होना चाहिए, घात हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, और जितने भी पद होने चाहिए सभी के सभी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यदि ये सारे शर्त को मानने को तैयार हैं तो आपका क्या होगा, वो पूर्ण बहुपद होंगे, अन्यथा बहुपद नहीं होंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे का टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का पहले बहुपद के वर्गीकरण से पहले देखते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात, देखो बच्चे बहुपद का घात समझने से पहले मैं एक बहुपद लेता हूं, 2x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, कहेंगे क्या इसमें बहुपद का घात कितना होगा? तो इस बहुपद के घात में बहुपद का घात जो हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से देखो लिखते हैं 4x4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो कहेंगे इसका घात कितना हो जाएगा? तो इसका घात हो जाएगा 4। इस प्रकार से लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें घात हो जाएंगे 2। इस प्रकार से लिखेंगे 3x प्लस 1, तो इसका घात हो जाएगा 1। तो कुछ बच्चे समझ में आ रहा होगा कि सर बहुपद का घात तो आप वही वाला लिख रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा टोपी है, सबसे बड़ा घात है, उसको ही लिख रहे हैं ना। मैं कि बताऊंगा हाँ बच्चे यही लिख रहा हूं, यानी बहुपद का घात वो होंगे जो बहुपद में सबसे बड़ा घात होगा, वही बहुपद का घात होगा। ये बच्चे ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को याद रखिएगा, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यानी बहुपद का घात वो होता है जो बहुपद में सबसे बड़ा मान होता है, टोपी में घात में वही क्या हो जाता है, बहुपद का घात हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आगे का टॉपिक देखूंगा। आगे का टॉपिक अब आगे का टॉपिक देखेंगे बच्चे। टॉपिक है आपका बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी बहुपद को बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण जो होता है बच्चे 2 आधार से होता है। तो बहुपद का 2 आधार से होता है वर्गीकरण। पहला आधार जो होता है बच्चे घात के आधार पे, घात के आधार पर। दूसरा जो होता है पद के आधार पर। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को बताया बहुपद का वर्गीकरण 2 आधार पे, पहला घात के आधार पे, दूसरा पद के आधार पे, जिसमें देखेंगे सबको बारी बारी से। पहला तो होता है एक
घातीय, एक घातीय, या फिर इसी का एक नाम और भी है रैखिक। एक घातीय को दूसरे रूप से हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा जो हो जाएंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तीसरा जो हो जाएंगे प्यारे साथियों त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। चौथा हो जाएंगे चतुर्थ, चतुर्घातीय। लेकिन प्यारे बच्चों चतुर्घातीय के आगे भी तो बढ़ सकते, पंचघातीय, षष्ठघातीय, सप्तघातीय, लेकिन इससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपना 10th क्लास तक मात्र तो मात्र त्रिघातीय तक का यूज है, उसके अलावा मैंने चतुर्थ घातीय तक लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 10th क्लास तक के मेन रूप से त्रिघातीय तक का नॉलेज लेना है। अब पढ़ेंगे पद के आधार पे। इसी प्रकार से एक पदी, एक पदी बहुपद। इसी प्रकार से पहला हो गया, इसमें दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। चौथा हो जाएगा आपका चतुर्थ पदी, चतुर्पदी, चतुर्पदी पदी बहुपद। तो मेरे प्यारे साथियों सबको हम बारी बारी से देखेंगे, घात के आधार पे और पद के आधार पे सबको बारी बारी से समझते हुए चलेंगे कि एक घातीय बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघातीय किसको बोलते हैं, त्रिघातीय किसको बोलते हैं। तो आगे का टॉपिक देखेंगे, बारी बारी से सबको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक घातीय, एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं साथियों? एक घातीय जिसमें वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो, एक और केवल एक हो, यानी कि इस बहुपद का व्यापक रूप जो होगा, याद रखेगा परिभाषा की, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो उसको एक घातीय बहुपद बोलेंगे। और एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप एग्जाम्पल ना दे करके डायरेक्ट रूप में चलते हैं, इसका व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और a के मतलब जो होता है, a का मतलब x के बगल वाला, a के मतलब क्या हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक, और b जो होता है अचर पद होता है, अचर पद होता है जिसमें x y z ये सब ना हो। इसी प्रकार से चलेंगे, पहला तो देख लिए, इस प्रकार से दूसरा देखेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तो प्यारे साथियों द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम क्या हो, 2 घात हो, अधिक से अधिक कितने घात हो, 2 हो, उसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a के मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसके बगल वाला को हम क्या कहेंगे a, और b के मतलब जो हो जाएगा x का गुणांक, और c मतलब क्या हो जाएगा अचर पद। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मैंने बताया कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। इसी प्रकार से आगे का रूप देखेंगे, तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जो हो जाएगा साथियों कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना हो, 3 हो, अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, उसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप जो हो जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है।
तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए के मतलब यहां क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, और बी के मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, डी का मतलब क्या हो जाएगा, अचर पद। और देखो बच्चे यहाँ पे ये भी बात है, ए बी सी और डी ये सब जो है सब के सब क्या है, अचर पद है। ठीक है, अचर पद है, ए बी सी डी सब क्या है, अचर पद है। इस तरह से उसमें भी होता है, जो बगल वाला होगा अचर पद होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद को हमने देखा, इसी प्रकार से देखेंगे अब हम लोग पद के आधार पर। त्रिघात देख लिए, इसी तरह से चतुर्थ घात भी देख सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे पद के आधार पर। अब पद के आधार पर, पद के आधार पर क्या हो जाएगा, एक पदी, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद क्या हो, एक पद हो। जैसे 2x, ये क्या हो जाएंगे 3x, 3y, etc बहुत सारे, जिसमें केवल और केवल एक पद हो, उसको क्या कहेंगे, एक पदी। दूसरा द्विपदी, जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो, 2, उसको क्या कहेंगे, द्विपदी, यानी 2x प्लस 3। इसी प्रकार से 5y प्लस 2 5 कुछ भी हो सकता है, etc इत्यादि, है ना। तीसरा क्या हो जाएंगे, तीसरा हो जाएंगे त्रिपद, त्रिपदी, जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो, 3 पद। चलो इसी बात पे लेते हैं एक एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई 6x प्लस 4x माइनस 2x। ये कौन सा पद का आधार, कौन सा पद में होंगे, कितने पद का बहुपद है, ये बताओ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। तो देखो बच्चे, पहले तो समझो पद होता क्या है। पद उसी चीज को बताता है, प्लस और माइनस को जो बतलाता है उसको हम लोग बोलते हैं पद। यानी टर्म जो शुरुआत होती है वो प्लस से होती है या फिर माइनस से होती है। तो पहला देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी पहला पद जो होगा ये वाला हो गया, दूसरा पद जो हो गया यहां तक हो गया। सिर्फ प्लस माइनस को देखना है बच्चे, गुना भाग को नहीं देखना, सिर्फ प्लस माइनस, जहां प्लस हुआ वहां पे पद शुरुआत हो गया, यानी जहां पे ये दोनों चिन्ह शुरुआत हुआ पद हो गया, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा, यानी ये 4 पदों की बहुपद है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, पद को मैंने समझाने के लिए बताया, जो प्लस माइनस चिन्ह से मिले उसको हम पद कहेंगे। तो आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक है आपका, देखो बच्चे, आगे का हेडिंग देखेंगे बच्चों, बहुपद में ग्राफ से संबंधित धित बातें। देखो बच्चे, यदि बहुपद में इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितने शून्यक है, तो ग्राफ से रिलेटेड पूछा जाए तो याद रखिएगा कि एक्स अक्ष को जितना बार छुएगा, जितना बार काटती या छूती है उतना ही शून्यक होगा। तो पहला शून्यक तो ये हो गया। देखो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 1, ये 2, ये 3, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी याद रखिएगा एक्स अक्ष को जितने बार काटते हैं उतना शून्यक हो जाते हैं। चलो एक और फिगर लेते हैं, इसमें मान लो कितने शून्यक हो जाएंगे, तो गिनेंगे 1, 2, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं। तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या
कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, अर्थात मैं लिखता हूं आप लोगों को नोट में, जिस बहुपद का जितना घात उतना ही